सुल्तान बनने के 1 महीने के अंदर बिहार के सूबेदार आसिफ खां के स्थान पर लाल अथवा बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसके कार्यकाल में खड़गपुर मुंगेर के राजा संग्राम सिंह ने विद्रोह कर दिया था। उसे पराजित कर उसके राज्य पर मुगलों का कब्जा हो गया। सूबेदार बाज बहादुर ने दरभंगा में एक शाही मस्जिद तथा एक सराय का निर्माण करवाया। नूर सराय मेहरुनिसा के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में दरभंगा में ठहरने के क्रम में बनवाया था। 1607 में बाज बहादुर को जहांगीर ने जहांगीर कुली खां की उपाधि प्रदान करते हुए प्रोन्नति दी। उसे बिहार से बंगाल का सूबेदार बनाया गया। इस्लाम खां बिहार का सूबेदार बना, जो 1608 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ। इस्लाम खां के बाद अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान अफजल खां बिहार का सूबेदार बना। 1612 तक अफजल खां बिहार का सूबेदार रहा। इसके कार्यकाल में कुतुब नामक एक फकीर ने विद्रोह कर दिया था, जिसे दबा दिया गया। 1613 में अफजल खां की मृत्यु हुई। इसके बाद जफर खां बिहार का सूबेदार बना। जफर खां ने 1614 में पटना के गुजरी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। सूबेदार बाज बहादुर के सूबेदारी काल 1605 में खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह ने विद्रोह किया था। उसे पराजित कर उसका राज्य मुगल सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया था, परंतु संग्राम सिंह के पुत्र द्वारा इस्लाम धर्म अपना लेने के पश्चात खड़गपुर राज्य उसे सौंप दिया गया। 1615 में नूर जहां का भाई इब्राहिम खां बिहार का सूबेदार बना। जहांगीर से पूर्व मुगल कोकरह में मिलने वाले हीरा तथा सफेद हाथी से परिचित हो चुके थे। जहांगीर ने इब्राहिम खां को वहां के शंख नदी में मिलने वाले हीरा खदानों पर कब्जा करने तथा नागवंशी राजा दुर्जन साल से मालगुजारी वसूलने के लिए भेजा। इब्राहिम खां ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को पराजित किया और उसके परिवार के कई सदस्यों सहित ग्वालियर के किले में नजरबंद रखा। नागवंशी राजा वहां 12 वर्षों तक नजरबंद रहे थे। इस बात का उल्लेख जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के दूसरे भाग में हुआ है। 1617 में इब्राहिम खां को पदोन्नत कर बंगाल का सूबेदार बनाया गया और उसके स्थान पर मिर्जा अजीज कोका के पुत्र जहांगीर कुली खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया, जो 1618 तक इस पद पर रहा। 1618 में मुकर्रब खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। इसके शासनकाल में पुर्तगाली तथा अंग्रेज बिहार में व्यापार करना शुरू कर दिया था। 1620 में पटना आने वाला अंग्रेज व्यापारी रॉबर्ट ह्यूज अपने पत्र में लिखा था, जब से मैं पटना आया हूँ, गवर्नर मुकर्रब खां हमें देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि हम अपने साथ क्या क्या लाए हैं। अंग्रेज व्यापारी सूबेदार मुकर्रब खां से मिलते समय उपहार में तलवार, दर्पण, चित्रमय पर्दे तथा अन्य उपहार प्रदान करते थे। 1621 में जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया। उसी के बाद से यह पद सिर्फ मुगल शहजादों के लिए आरक्षित हो गया। इससे बिहार के महत्व को समझा जा सकता है। परवेज की सहायता के लिए मुखलिस खां को दीवान तथा शेर खां तथा इफ्तिखार खां को फौजदार नियुक्त किया गया। सूबेदार परवेज का एक अधिकारी नजर बहादुर ने पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया। पटना सिटी के गुजरी में मासूम खां द्वारा बनवाई गई मस्जिद भी सूबेदार परवेज के काल में ही बनकर तैयार हुई। उसने अपने नाम पर गंगा के किनारे परवेजाबाद नामक एक नगर बसाया, जो बाद में पहलेजा कहा जाने लगा। 1622-24 के दौरान शहजादा खुर्रम का विद्रोह का काल था। खुर्रम ने पटना रोहतास परवेज के अधिकारियों से छीन लिया। जगदीशपुर के उज्जैनिया राजा नारायण मल्ल ने विहियां में खुर्रम का स्वागत किया। 16 अक्टूबर 1624 को खुर्रम एवं परवेज के बीच बहादुरपुर के समीप टॉन्स नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसमें खुर्रम पराजित हुआ। खुर्रम ने रोहतासगढ़ में अपने परिवार को सुरक्षित रख स्वयं पटना होते हुए अकबर नगर चला गया। कुछ समय पश्चात शहजादा खुर्रम एवं जहांगीर के मध्य सुलह हो गई। 1624 में जहांगीर ने परवेज के स्थान पर मिर्जा सफवी को बिहार का सूबेदार बनाया। उसके पुत्र मिर्जा मुराद को भी पटना भेजा तथा उसे प्रतिवर्ष 40,000 पेंशन देना निश्चित किया गया। मुराद ने पटना में गंगा के किनारे अपनी एक हवेली बनवाई और यहाँ अस्थायी रूप से बस गया। पटना अस्पताल के निकट बना उसका मकबरा तथा उसके नाम पर बना मुरादपुर महल्ला आज भी है। मिर्जा रुस्तम सफावी
जहांगीर कालीन बिहार का अंतिम सूबेदार था। शाहजहां कालीन बिहार 1627 से 1658। 28 अक्टूबर 1627 को भिम्बर नामक स्थान में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक हुआ। उसने अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने सानी की उपाधि धारण की। शाहजहां ने 1628 में खान ए आलम को बिहार का सूबेदार बनाया। वह केवल 8 महीनों तक ही इस पद पर रह सका। इसके कार्यकाल में भोजपुर के उज्जैनी शासक प्रताप सिंह उज्जैनिया को राजा सहित मनसबदारी भी प्रदान की गई। खान ए आलम के पश्चात सैफ खां सितंबर 1628 में मिर्जा सफ़ी बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। सैफ खां मुमताज महल की सबसे बड़ी बहन मालिका बानो का पति था। उसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया। इसे आज भी सैफ खां का मदरसा कहा जाता है। दरभंगा राजा को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिए गए। सैफ खां मई 1632 तक बिहार का सूबेदार रहा। 1632 में अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह शाहजहां का विश्वस्त था। विद्रोहियों को दबाने के लिए उसे अक्सर बिहार से बाहर जाना पड़ता था। इसके कार्यकाल में भोजपुर के उज्जैनी राजा प्रताप ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि वह मुगलों के अधीन मनसबदार था। अब्दुल्ला खान ने राजा प्रताप पर आक्रमण किया। उज्जैनी राजा पराजित हुआ। प्रताप सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उसकी विधवा की शादी अपने लड़के के साथ करा दिया। उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब्दुल्ला खां के बाद 1639 में शाइस्ता खां बिहार का सूबेदार बना। शाइस्ता खां मुमताज महल का भाई था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी पलामू पर आक्रमण। शाइस्ता खां के समय पलामू का चेरो राजा प्रताप राय ने मालगुजारी भेजना बंद कर दिया था। शाहजहां के आदेश पर शाइस्ता खां 12 अक्टूबर 1641 को पलामू पर आक्रमण के लिए चल पड़ा। उसके साथ आतिश खां, बरंतुआर खां, सैयद मिर्जा आदि सेनापति भी थे। पलामू किले के पास युद्ध हुआ। अब्दुल हमीद लाहौरी लिखित बादशाहनामा के अनुसार प्रताप राय ने फरवरी 1642 को समर्पण कर दिया और 80,000 रुपये देने को तैयार हो गया। शाइस्ता खान ने पटना के कर्नलगंज तथा बबुआगंज में मस्जिदों का निर्माण करवाया था। शाइस्ता खां 1643 तक बिहार का सूबेदार रहा। शाइस्ता खां के बाद मिर्जा इतिकाद खां बिहार का सूबेदार बना। वह 1643 से 1646 तक इस पद पर रहा। इसके कार्यकाल में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने मुगलों को सालाना कर देना बंद कर दिया। उस समय चेरो राज परिवार में आंतरिक कलह थी जिनका फायदा इतियाद खां उठाना चाहता था। अंततः पलामू को उसी के अधिकार में रहने दिया गया और वहां का सालाना कर 1 करोड़ निर्धारित किया गया। इतिकाद खां बिहार के साथ साथ बंगाल की सूबेदारी भी निभाता था। 1646 में आजम खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसके पश्चात सईद खां बहादुर जफर जंग बिहार का फरवरी 1651 में सूबेदार बना। वह 4 वर्षों तक बिहार का सूबेदार रहा। इसके कार्यकाल में पटना में बाग ए जफर खां तथा डुंडी बाजार में एक मस्जिद का निर्माण 1651 में करवाया। 1656 में जुल्फिकार खां बिहार का सूबेदार बना। इसके समय बिहार में कोई भी प्रमुख घटना नहीं हुई। मार्च 1657 में अलाहावर्दी खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। शहजादा शुजा शाहजहां की बीमारी का समाचार पाकर बंगाल से बिहार चला आया। अलवर्दी खां शहजादा को रोक नहीं सका। बिहार में शहजादा शुजा की गतिविधियां जानकर शहजादा दारा ने अपने पुत्र सुलेमान शेखों बहादुर खां इखलास खां को बिहार भेजा। शीघ्र ही शाही सेना ने राजा जयसिंह के सहयोग से शहजादा शुजा को पराजित किया, परंतु औरंगजेब ने शहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। शुजा ने गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन 6 जनवरी 1659 को खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने शुजा को पराजित किया। शुजा बहादुरपुर, पटना एवं मुंगेर होते हुए राजमहल पहुंच गया। शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण बिहार के क्षेत्र में मुगलों का हस्तक्षेप होता रहा था। सिंहभूम के
सिंह राजा ने मुगलों को कर देना स्वीकार कर लिया। पंचेत का राजा वीर नारायण सिंह मुगलों से पराजित हुआ। हजारीबाग के कुंदा राजा ने मुगल सूबेदार के दबाव में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु उसके भाई सुरवर राय ने उसकी हत्या कर दी। शाहजहां के शासनकाल में छोटा नागपुर के केवल दो भागों में इनका गहरा संबंध था, कोकराह तथा पलामू। नागवंशी राजा दुर्जन साल को ग्वालियर किले से मुक्त कर दिया गया था। वह 12 वर्षों तक ग्वालियर किले में देश के विभिन्न राजाओं के साथ नजरबंद रहे थे। औरंगजेब कालीन बिहार। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। 4 पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब तथा मुराद थे। मृत्यु पूर्व शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं होने के कारण शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। 13 मार्च 1659 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 21 जुलाई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद आगरा के दुर्ग में, दूसरा खजुआ और देवराई के निर्णायक युद्ध के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में। औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर बादशाह की गद्दी पर बैठा। दाऊद खां कुरैशी बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। वह 1659 से 1664 तक बिहार का सूबेदार रहा। दाऊद खां ने पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया, जिसमें प्रताप राय पराजित हुआ। मुगलों का पलामू किले पर अधिकार हो गया। दाऊद खां ने पलामू किले के निकट 1666 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा गया में दाऊद नगर नामक एक नगर बसाया। अवकाश के पश्चात वह दाऊद नगर में अस्थायी रूप से बस गया। पटना में दारुल अदल का निर्माण भी उसने करवाया था। दाऊद खां के बाद लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। वह 1664 से 1668 ईस्वी तक सूबेदार रहा। उसके कार्यकाल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था। उसने बिहार के सामान्य प्रशासन एवं वित्त प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उसने लिखा है कि पटना भारत के प्रमुख शहरों में है। उसने पटना के सोरा व्यापार के लिए डच कंपनी का निर्माण का उल्लेख किया है। बर्नियर पटना में 8 दिन रहा था और उसी दिन जुलाई 1666 को सूर्य ग्रहण लगा था, जिसकी उसने चर्चा की। फरवरी 1668 में लश्कर खां के स्थान पर इब्राहिम खां बिहार का सूबेदार बना। वह नवंबर 1673 तक बिहार का सूबेदार रहा। इसके समय एक अन्य अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल बिहार आया। इस समय बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। एक अन्य डच यात्री डी ग्रैफी भी पटना में आया था। उसने भी अकाल का उल्लेख किया है। वह भयंकर अकाल 1670 से 71 तक रहा था। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल भागलपुर, मुंगेर, फतुहा, हाजीपुर इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। इब्राहिम खां के बाद 1674 में अमीर खां बिहार का सूबेदार बना। उसके काल में कांट गोला विद्रोहियों आलम खां एवं इस्माइल को पराजित किया। 1675 में तरबियत खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। 1677 में कुछ समय के लिए औरंगजेब के तीसरे पुत्र शहजादा आजम को सूबेदारी मिली, परंतु शीघ्र ही उसे बंगाल भेज दिया गया। उसके बाद सैफ खां बिहार का सूबेदार बना। इसी के शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री में लूट हुई थी, जिसकी चर्चा जॉब चार्नक ने की है। सैफ खां के बाद सफ़ी खां बिहार का सूबेदार बना। इसके शासनकाल में शहजादा अकबर ने विद्रोह किया था। भोजपुर के राजा रुद्र सिंह ने बगावत किया था। गंगाराम ने भी विद्रोह किया, जिसे बराव के कुंवर धीर ने उसे सहायता की। हिंदू जनता जजिया कर पुनः लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। सफ़ी खां के पश्चात संभवतः उम्मीद खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह कम ही समय तक रहा, परंतु
अखबारात के अनुसार मुख्तार खां से संबंधित आदेश निरस्त कर फिदाई खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। उम्मीद खां के पश्चात फिदाई खां बिहार का सूबेदार बना। वह संभवतः 1695 से 1702 तक इस पद पर रहा। इसके शासनकाल में तिरहुत तथा वीरभूम क्षेत्र में अशांति फैली थी।